हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक। वो है FCM एंड RCM। ये दोनों ही मैं GST के टर्म में बात कर रहा हूँ। ये FCM क्या होता है और RCM क्या होता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे और बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कोई भी जो टैक्स है वो लेवी किया जाता है। लेवी मीन्स चार्ज किया जाता है। और चार्ज किस पे किया जाता है? किसी न किसी ट्रांजैक्शन पे। इट मीन्स कि जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुए तो किसी भी टैक्स के चार्ज की बात हो नहीं सकती, किसी भी टैक्स के लेवी की बात हो नहीं सकती। तो अगर हम चार्ज का अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो चार्ज को क्या बोलते हैं? लेवी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं जीएसटी की बात करूं, ठीक है, तो जीएसटी लेवी कब किया जाता है? जब वो क्या हो? सप्लाई। इट मीन्स कि जब सप्लाई ही नहीं है तो फिर लेवी की तो बात ही नहीं होती या फिर चार्ज की बात नहीं आएगी। तो जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है, मतलब वो घटना कब घटेगी? जब जीएसटी की बात होगी। मतलब टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में? सप्लाई। जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है? सप्लाई। ठीक है, तो अब हम सप्लाई पे ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लीजिए सप्लाई हो गया, तो सप्लाई हो गया मीन्स कि टैक्सेबल इवेंट हो गया। ठीक है, तो अब ये टैक्सेबल इवेंट जब हो गया तो बात आएगी किसकी? टैक्स की, मतलब जीएसटी की। तो जीएसटी जो इतने सारे जो लॉ बनाए गए वो किस लिए बनाए गए? क्या है जीएसटी का मोटिव? जीएसटी का मोटिव है क्या? गवर्नमेंट जीएसटी के लॉ क्यों बना रही है या जीएसटी का लेवी क्यों करना चाहती है? क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करना है। क्या करना है? टैक्स कलेक्ट। इतने सारे लॉ, इतने सारे प्रोविजन का फायदा ही क्या जब कलेक्शन ही ना हो? कलेक्शन करना है ना भाई, गवर्नमेंट को तो कलेक्शन करना है, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए। तो अब बात आई जी, कलेक्ट कैसे करें? किसकी बात हो रही है? कलेक्शन की। कलेक्शन करने के दो तरीके बता दिए। एक बता दिया मैं डायरेक्ट कलेक्ट करूंगा और एक बता दिया कि मैं इनडायरेक्ट कलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको पता हो कि जो जीएसटी है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब कि अगर मैं नॉर्मल और जीएसटी के नेचर की बात करूं तो ये इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता होगा, लेकिन डायरेक्ट कब कलेक्ट किया जाएगा? तो दोनों को हम समझेंगे बहुत ही आराम से। सबसे पहले समझते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्टली कैसे कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो जीएसटी का फाइनल बर्डन है या जीएसटी किसको बेयर करना है? जीएसटी बेयर करना है कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को। कस्टमर या कंज्यूमर को। तो ये कौन है? ये ए है और ये है कस्टमर या फिर इसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। जीएसटी इसको बेयर करना है। ठीक है, ये कहाँ चला गया? ये मान लेते हैं एक शॉप पे गया, इसने यहां से 10,000 का कुछ परचेज कर लिया। अब इस 10,000 पे इसका मान लेते हैं कि 1,800 रुपये इसका क्या बन गया? जीएसटी। तो क्या ये 1,800 रुपये देने जाएगा गवर्नमेंट को जीएसटी का? नहीं। तो ये बेचारा सीधा साधा कस्टमर ये कहाँ जाएगा? तो ये क्या करेगा? ये 1,800 रुपये किसको दे देगा? ये 1,800 दे देगा शॉपकीपर को कि भैया आप ले लो मेरे से ये 1,800 रुपये और आप दे देना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दुकानदार की जेब से पैसे गए क्या गवर्नमेंट को? नहीं, दुकानदार की जेब में पैसे आए और फिर ये पैसे किसके पास गए?
गवर्नमेंट के पास। इस स्ट्रक्चर को या इस कलेक्शन स्ट्रक्चर को या इस कलेक्शन के तरीके को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। क्या हो रहा है ये? डायरेक्टली तो तब होता ना जब ये जो पर्सन है ए डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देता। गवर्नमेंट को तो ये दे नहीं रहा, ये तो दुकानदार को दे रहा है, फिर दुकानदार गवर्नमेंट को दे रहा है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, और ये है आपका दोस्त बी। अब आप दोनों में हो गई है लड़ाई। बी को आपसे लेने थे 1000 रुपए, आप इसको डायरेक्टली देना नहीं चाहते, तो आप क्या ढूंढेंगे? आप ढूंढ लिया आपने सी को कि भाई एक काम कर, तू मेरे से 1000 रुपए ले और उस पागल इंसान को दे के आ। तो इससे क्या हुआ? क्या इस बी ने सी से कलेक्ट कर लिया पैसा? बी ने अल्टीमेटली कलेक्ट तो किया है ए से, लेकिन बीच में सी माध्यम बना है, सी मेडिएटर बना है, मिडल मैन बना है, इसने बी को दिया पैसा। तो बी के लिए सी के लिए तो ये इनडायरेक्ट हो गया, किसी और से पैसा लिया, किसी और को दे दिया। तो अब समझते हैं, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा किससे चाहिए? ए से। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी? बोलेगी देखो मुझे ए से नहीं लेना है, मुझे तो तुम दोगे। तो ये दुकानदार यहां से लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये क्या हो गया है? इनडायरेक्ट। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसने क्या किया? दुकानदार, गवर्नमेंट क्या कह रही है? मैं तो दुकानदार को जानता हूं। गवर्नमेंट दुकानदार को बोल रही है मुझे तेरे से पैसे चाहिए, तो दुकानदार ने अपनी लायबिलिटी फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया? फॉरवर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड चार्ज। तो अगर हम शुरुआत करें जहां से हमने शुरू किया था कि जो कलेक्शन की बात हो रही थी, कलेक्शन के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है, अभी आपने समझ लिया। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये क्या है समझ लेते हैं। अगर इनडायरेक्ट समझ में आ गया है तो अब समझते हैं डायरेक्ट। अगर आपको इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट बहुत आसानी से आ जाएगा। ये वही ए है, 1800 रुपये देने हैं, और मान लेते हैं ये एक दुकानदार है, ठीक है। अब इस केस में गवर्नमेंट बोलती है ए को कि तुम ही मुझे दे दो 1800 रुपये, मैं दुकानदार को नहीं जानता। तो ए को ही बियर भी करना था टैक्स का बर्डन, और ए ने ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे भी दिया पैसा। तो जब रिसीवर ही टैक्स दे दे गवर्नमेंट को तो उसको क्या बोलते हैं? RCM। अगर कोई ये बोलता है कि यार इस वाले बिल पे, अगर कोई ये बोले कि ये एक बिल है, इस पे RCM में हमें टैक्स पे करना है, हमें टैक्स पे करना है, इसका मतलब क्या? हम कौन है? हम है रिसीवर। हम कौन है? रिसीवर। और रिसीवर को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दे देना है, रिसीवर को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दे देना है। तो ये RCM का कॉन्सेप्ट क्यों आया जब GST है ही इनडायरेक्ट टैक्स? जब GST है ही इनडायरेक्ट टैक्स, किसी से पैसा लेना है और किसी को देना है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए पैसा, तो डायरेक्ट के लिए जरूरत क्यों पड़ी? डायरेक्ट आया है छोटे मोटे कारोबारियों के लिए, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं
जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए जो रिसीवर है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है या फिर कोई सर्विस रिसीव कर रहा है, वो ही एक बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। और जो सप्लायर है वो कौन है, छोटा है। तो इसको बचाने के लिए यार, जीएसटी की प्रोविजन, जीएसटी की कंप्लायंस से बचने के लिए तुम ऐसा करो, हम रिसीवर को ही पकड़ लेते हैं। ऐसे केसेस में आरसीएम कहाँ कहाँ आता है, तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली अगर नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो आरसीएम का मतलब ये कि जहां पे रिसीवर ही टैक्स दे दे, ठीक है। तो क्यों दे दे रिसीवर, क्योंकि रिसीवर यहाँ पे बड़ा इंसान होगा। रिसीवर यहाँ पे क्या होगा, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो भी बहुत ज्यादा फेमस है, ट्रक वाले से आपने सर्विस लिया, ठीक है। और आप हैं कौन, आप हैं एक कंपनी, ट्रक वाला जिसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, ठीक है। तो ट्रक वाले को क्यों पकड़े, बेचारा ये तो बहुत छोटा है। ऐसा करो, डायरेक्ट कंपनी को ही पकड़ लेते हैं। सर्विस कंपनी ने ही लिया है ना, तो कंपनी को बोल दिया भैया तुम मत दो उसको टैक्स, ट्रक वाले को हम नहीं पकड़ेंगे, तुम दे दो डायरेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहां पे आरसीएम है, ठीक है। आरसीएम में बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, इन इन सर्विसेज की लिस्ट में आरसीएम में रिसीवर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी चीजों को समराइज करूं, तो आपको पहले ये पता चल गया है कि जो जीएसटी है वो लेवी कब होता है या फिर चार्ज कब किया जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है सप्लाई का होना। जब एक बार लेवी हो गया तो फिर बात आती है कलेक्शन की। अगर लेवी करने के बाद कलेक्शन ही ना हो गवर्नमेंट को, कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, तो फिर कैसा फायदा ऐसे लॉ का। तो फिर हमने क्या समझा कि चलो जी कलेक्शन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो उनके पास दो तरीके हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट में करते हैं उसको बोलते हैं आरसीएम, और जो इनडायरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं उस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।